सर स्टूडेंट जो है ना बड़ा परेशान है। सर उसकी ना वजूहात बता दें कि ये मेल्स जो हैं स्टूडेंट को क्यों आ रही हैं? क्योंकि स्टूडेंट ना हमें फ़ोन कर के ना सर तबाही मचाई है कि शायद हमारी हमारी वजह से कुछ हो रहा है। कि आपका केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो जो है ना वो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाती है। साइम अगर तो टेंशन लेने से इसका सॉल्यूशन निकलता होता ना, तो हम स्टूडेंट को ये कहते कि भाई तू थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन ले ले। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज हमारे साथ हमारे सीईओ मोहम्मद जहांज़ेब ज़फ़र साहब मौजूद हैं। आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जो है हम स्पेसिफ़िकली जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल जो स्टूडेंट्स को आजकल एम्बेसी की तरफ से या जारी ऑफ़िस की तरफ से आ रही हैं। तो इस वीडियो के में जो है हम उसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रीज़न्स देखेंगे कि उसमें जो है उसकी क्या वजूहात हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इस चीज़ का अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सर कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने अपने मसरूफ़ियत में से वक़्त दिया। सर स्टूडेंट जो है ना बड़ा परेशान है। सर उसकी ना वजूहात बता दें कि ये मेल्स जो हैं स्टूडेंट को क्यों आ रही हैं? क्योंकि स्टूडेंट ना हमें फ़ोन कर के ना सर तबाही मचाई है कि शायद हमारी हमारी वजह से कुछ हो रहा है। सही है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ईमेल है, ये देखिए ना, अगर आपको 7-8 दिन पहले हुँ, तो बिल्कुल जो है वो कम आ रही थी। तो लेकिन ये है कि डिसीजन ज़्यादा आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा वीज़ाज़ ही भी है। आ रहे थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ये ईमेल आ रही है। जी, अब इसके रीज़न्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये अभी आप देखें, दिसंबर के स्टूडेंट भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा वो सारा रश था ना, बैकलॉग, हाँ, जो डिपेंडेंट बिल्कुल केसेस सही और कह रहे हैं। वो सारे वो भी अभी अप्लाई कर रहे हैं, और जनवरी इनटेक भी साथ मिल गई, हुँ, ठीक है। तो उसकी वजह से रश ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और जो आपको पता है, जो प्रोसेसिंग स्टाफ है वहाँ पे, वो तो उतना ही है, ठीक है। और इवन ये भी हो सकता है कि वो कम हो गया है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं आगे, और लोग जो है वो लॉन्ग अपने एनुअल लीव्स ले लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो उस वजह से अब वो इतने सारा जो बल्क इकट्ठा हो गया है, उसको प्रोसेस भी करना है। तो फिर उनके पास एक सिंपल एक हल ये होता है कि वो एक ईमेल कर देते हैं कि जी आपका केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो जो है ना वो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाती है। इसके अलावा इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट शॉर्टेज हुँ, है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, उसकी ईमेल आ जाती होती है कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट है, तो वो प्रोवाइड कर दें। तो ये भी हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट की उन्होंने कोई उसकी जो है वेरिफिकेशन वेरिफ़िकेशन बिल्कुल करनी सही है, है। आपका कोई एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन करनी है, किसी डॉक्यूमेंट की है। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं। अच्छा, देखने में ये आया है कि स्टूडेंट को जो अभी जो ईमेल है ना, ये जो एनएसएफ की ईमेल है, ये कुछ स्टूडेंट को तो बायोमेट्रिक से पहले भी रिसीव हो रही है, हुँ, ठीक है, बायोमेट्रिक की डेट से पहले ही ईमेल आ रही है अब, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक उसकी हो गई है और उसके बाद ईमेल रिसीव होती है। अच्छा, अब ये भी हो रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट है, जिस तरह उसको जो है ना वो जी 1 माह बाद इंटरव्यू की ही मेल आएगी डायरेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कि उसको इंटरव्यू की मेल आ गई जी, इस डेट को आपका इंटरव्यू है। और ऐसे भी हो रहा है इस टाइम के, ईमेल आई स्टूडेंट को जी कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है। उस डेट के ऊपर स्टूडेंट प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो वो जो है जी वो रूम की चेकिंग करते रहें कि जी वो इधर देखें, कैमरा इधर करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि जी कि अभी आपका टाइम ख़त्म हो गया है, हम आपकी जो इंटरव्यू की डेट है उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं। तो ये भी सुनने में आया है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इस वजह से हैं कि रश ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं कि आप स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? हाँ जी, सॉल्यूशन क्या बिल्कुल। हो? इसके अंदर ये है कि जी सबसे पहले तो आपके पास जो राइट अवेलेबल है वो ये है कि आप अपने केस को एस्केलेट करवा लें, ठीक है? आप देखते हैं कि 5-7 डेज़ हो गए हैं, अभी तक कोई जो है वो उसका हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई नहीं आ रहा तो सर। आप उसके ऊपर उसको एस्केलेशन के ऊपर चले जाएँ और पेड इंक्वायरी कर दें। बिल्कुल सही है। और उसका प्रोसेस जो है वो हमारी ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, वो अभी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? तो बिल्कुल उसको सही। एस्केलेट करवा लें। एस्केलेशन के बाद आपको नॉर्मली जो देखने में आया है, हाँ, 15 डेज़ के अंदर-अंदर रिप्लाई आपका आ जाता बिल्कुल है ऐसे ही। कि जी आपको अब वीज़ा स्टैम्प हो गया है, या फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। हुँ, और अगर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के बाद अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो वो भी 2-4 दिन के अंदर ही वीज़ा आ रहा है नॉर्मली, अभी जो इस वक़्त सिनेरियो चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है। दूसरा सर अगर ये तो हो गए ना एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको एस्केलेशन की मेल करें, तो यूनिवर्सिटी को भी क्या हमें कोई मेल करने की ज़रूरत है? हाँ जी, ये बिल्कुल दूसरा आप काम ये करें
कि अगर देखते हैं कि आपकी क्लास स्टार्ट डेट है वो करीब आ रही है और अभी तक आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? उनसे कोई एक्सटेंशन डिमांड करें बिल्कुल सही है। कि आपको एक्सटेंशन कुछ मिल जाए, तो फिर आप ईज़िली अपना वीज़ा जो है ना वो ले सकते हैं बिल्कुल सही है। और फिर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। दूसरा सर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम ये है कि स्टूडेंट आके कहता है जी टेंशन बहुत है, बहुत परेशान हूँ, इधर कुछ करो, फ्रीक्वेंटली कॉल्स भी आती हैं सब काउंसलर्स को, तो ਉਹਦਾ कोई हल दसो यार सर। देखिए साइम, अगर तो टेंशन लेने से इसका सॉल्यूशन निकलता होता ना, तो हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि भाई तू थोड़ी-सी ज़्यादा टेंशन ले ले, हाँ, जल्दी काम हो जाएगा। तेरा जल्दी काम हो जाएगा, हाँ, वीज़ा बिल्कुल। जल्दी आ जाएगा। तो टेंशन लेने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ये ना तो स्टूडेंट के हाथ में है, बिल्कुल सही है। ना उसके काउंसलर के हाथ में, और ना ही यूनिवर्सिटी ने ये किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये तो एक प्रोसीजर है, बिल्कुल सही। ठीक है? कि जो एम्बेसी है वो टाइम ले रही है, जी, ठीक है? और उसका सॉल्यूशन यही है जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। बिल्कुल सही। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो एवं ही पैनिक क्रिएट करने से जो है ना वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, और हुँ। कंसल्टेंट भी इंसान है, हाँ जी, ठीक है ना? फाइनली ये तो बहुत उसको मैं वो बार-बार आप अपने कंसल्टेंट को, कोई भी आपका जो कंसल्टेंट है हाँ उसको जो जी, है वो समझें, उसकी बात को सुनें, ठीक है? और वो आपको ऐसे ही जो है ना वो गाइड करेगा कि आपको एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। पेड इंक्वायरी आपको इसके अलावा कोई और राइट नहीं है आपके हुँ, पास अवेलेबल। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, एक चीज़ और पॉइंट ऐड कर लें कि आप ये भी हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन आई हुई हो हाँ, किसी डॉक्यूमेंट की, बिल्कुल सही है। उसमें मेजर जो आपके पास है, आपको पता है बैंक बैंक स्टेटमेंट स्टेटमेंट। है, तो अपनी ब्रांच में जाके तो वहाँ पे एक दफ़ा पता कर लें कि जी हमारी कोई ईमेल तो नहीं रिसीव हुई हुँ। वेरिफिकेशन की। तो असल कुछ स्टूडेंट्स उसके बाद ये भी कहते हैं कि क्योंकि हमने प्रायोरिटी पे वीज़ा फ़ाइल किया है, उसके हमने 500 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो लिहाज़ा हमें तो ये मेल नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, ये भी एक परसेप्शन है कि स्टूडेंट ये समझता है कि अगर मैंने प्रायोरिटी की फ़ी पे कर दी है तो अब एम्बेसी लायबल है कि वो 5 दिनों के हुँ, अंदर, 3 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर उसका वीज़ा अलॉट करें। ऐसा नहीं है। ये सारी डिस्क्रिशन एम्बेसी की है कि वो उसके ऊपर अगर टाइम लेना चाह रही है, तो वो उस पे टाइम लेगी। और ऐसे भी हुआ है कि नॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट कराई है, उसका वीज़ा पहले आ गया है और प्रायोरिटी वाले का अभी तक वीज़ा नहीं आया है। हुँ। ऐसे भी हो जाता है। तो इसको मत समझें ऐसे कि जी वो आपको वो विदिन अ टाइम जो है वो आपको 2-3 दिन के अंदर वीज़ा देने के जो है ना वो पाबंद है, ऐसा कोई नहीं है। अगर वो समझते हैं कि जी हमने इस केस को थोड़ा लेके चलना है आगे, तो वो फिर नोट स्टेटमेंट की ईमेल आ जाती है, उसका इसके साथ लिंक कोई नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। आई एम रियली होपफुल कि स्टूडेंट्स को और काउंसलर्स को सबको जो है वो उसका आइडिया हो गया कि अब उन्होंने क्या करना है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके या गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके उनसे आप जो है वो अपनी क्वेरी जो है उसका आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एन एक्स कंसल्टेंट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।